बज़्म हैदरी, जिसमें नाम है मोहम्मद ताहिर हुसैन ऐनुल आबिदीन जीलान, मोहम्मद ताहिर हुसैन ऐनुल आबिदीन और मोहम्मद जीलान, ये लोग बज़्म हैदरी के रुकन हैं। इनसे गुजारिश है कि ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी अपनी जगह को इख्तियार करें। दूसरा जो ग्रुप है वो बज़्म फारूकी, जिसमें अफराद के नाम मोहम्मद सद्दाम, फरमान और मोहम्मद साबिर हैं। इन लोगों से गुजारिश है कि ये लोग स्टेज पर आएं और अपनी जगह को इख्तियार करें। पहले राउंड में 2 ग्रुप का आमना सामना होगा और इसमें से 20 सवालात में से जो ज़्यादा जवाब देगा उसे अगले राउंड में एंट्री होगी और जो जवाब कम देगा वो वहीं पर रह जाएगा। फिर दूसरा राउंड जो होगा वो जो 2 ग्रुप बचे हुए हैं, ग्रुप बज़्म सिद्दीकी और बज़्म उस्मानी, उनके दरमियान मुकाबला होगा और उनमें से जो आगे राउंड में जाएगा उसके और इनमें से एक विनर के दरमियान फाइनल होगा और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। अब सवालात शुरू किए जा रहे हैं। मैं तमाम मेंबरान और हिस्सा लेने वालों से कहता हूं कि आप लोग मुकम्मल तौर से तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सबसे पहला सवाल, हजरत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्म किस सन और महीने और जगह में हुआ? 570 ईस्वी 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन मक्का मुकर्रमा में। 570 ईस्वी 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन मक्का मुकर्रमा। ईस्वी तो ठीक है, मुम्तहिनीन फैसला करेंगे क्या रिजल्ट है। दूसरा सवाल हैदरी ग्रुप से। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस कबीले और किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले और बनु हाशिम खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, मोहम्मद ताहिर हुसैन। दूसरा जवाब फारूकी ग्रुप से। सवाल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हुआ तब आपकी उम्र कितनी थी? 8 साल। 8 साल। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा का जब इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। ये फारूकी ग्रुप की जानिब से ये जवाब आया है। दूसरा सवाल हैदरी ग्रुप से किया जाता है। शक्के सद्र का वाकया कब कब पेश आया? सफेद शर्ट का सीना चीर कर धीर को जोड़ा गया, वो वाकया 2 बार 4 बार। कब कब पेश आया? दूसरी बार मिराज की रात। कब हुआ? फिर से बताइए। पहली बार बचपन में, दूसरी बार मिराज। इन्होंने बताया कि 2 बार पेश आया, पहली बार बचपन में और दूसरी बार मिराज के वक्त। मुम्तहिनीन फैसला करेंगे इसका। तीसरा सवाल फारूकी ग्रुप से। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कितनी फूफियां थी? 6 फूफियां थी जी। तीसरा सवाल हैदरी ग्रुप से। नबूवत से पहले अरब के लोग आपको किस लक़ब से पुकारते थे? अस-सादिक और अल-अमीन के नाम से। अस-सादिक और अल-अमीन के नाम से अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले पुकारते थे। तकरीबन 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल फारूकी ग्रुप से। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोजगार क्या था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजगार पहले बकरियां चराते थे, बाद में तिजारत की। माशाअल्लाह। चौथा सवाल हैदरी ग्रुप से। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी तकरीबन। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफात के वक्त 50 साल की थी। ठीक है, 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल फारूकी ग्रुप से। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम। ठीक है। उस हैदरी ग्रुप, सबसे पहले कौन सी सूरह उतरी और कितनी आयतें उतरी? सूरह अल-अलaq इकरा, पहली 5 आयत। ठीक है, माशाअल्लाह। फारूकी ग्रुप, पूरा कुरान कितने साल में उतरा?
23 साल में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअजिज़ा क्या था? कुरान मजीद। माशाअल्लाह, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअजिज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो कुरान। आप अभी हम बता दिए, इन्होंने बताया ना, आप ना बताएं वरना नंबर काट लिए जाएंगे आपके। ठीक है, फिर हैदरी गुरु, सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द का क्या नाम था? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है, फारूकी गुरु, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का और कितने साल मदीना में गुजारे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का और 13 साल मदीने में गुजारे। नहीं तो एक ने गलत दे दिया तो फिर तो क्या ना, जी उनको मौका नहीं। जी ठीक। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का और कितने साल मदीना में गुजारे? फारूकी गुरु। 53 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। ठीक है। हैदरी गुरु, कुरान पाक एक साथ उतरा या थोड़ा थोड़ा करके उतरा? थोड़ा थोड़ा करके उतरा कुरान शरीफ। ठीक है। नबी और रसूल किसे कहते हैं? फारूकी गुरु, नबी और रसूल किसे कहते हैं? नबी उन्हें कहते हैं जिनकी पुरानी सीरतें और उनकी किताबें जो दूसरे नबी आए वो लेके आए, और रसूल उन्हें कहते हैं जो अपनी नई किताबें, नई शरीयतें लेके आए। माशाअल्लाह, जवाब बहुत ही उम्दा है। रसूल और नबी में एक फर्क ये है कि नबी जो होता है वो पुराने रसूल की शरीयत और किताब की ही तालीम को आम करता है, और रसूल वो होता है जो नई शरीयत और नई किताब लेकर के आता है और कौम की हिदायत और तबलीग का काम अंजाम देता है। ये शायद आप लोगों की समाअत तक पहली बार ये फर्क आप लोगों तक पहुंच रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है दोस्त आपने जवाब दिया ना। हैदरी ग्रुप से सवाल किया जाता है, सीरत नबी किसे कहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, आदत, अखलाक को सीरत नबी कहते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। फारूकी ग्रुप, उस शहीद का नाम बताइए जिन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का खिताब दिया था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ऐसे सहाबी रसूल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। उन्हें सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार का खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ठीक है। हैदरी गुरु, इस्लाम की पहली शहीदा औरत का क्या नाम था? हजरत सुमैया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी औरत हैं जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहली शहादत हासिल की। अबू जहल ने नेजा मार करके उन्हें कत्ल कर दिया था मक्का में। ठीक है। फारूकी गुरु, आखिरी वसीयत में 5 अरकान में किस अरकान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तरीके से जोर दिया? नमाज पे। नमाज पर। हैदरी गुरु, नमाज और रोजा कब फर्ज हुआ? नमाज मेराज की रात, रोज़ा हिजरत के दूसरे साल। माशाअल्लाह, नमाज जो है मेराज की रात फर्ज हुई, तोहफे की शक्ल में उम्मत को दिया गया, और रोजा जो है 2 हिजरी में फर्ज हुआ। जवाब दुरुस्त है। मेराज का मतलब क्या है और ये वाकया कब हुआ? मेराज का मतलब है सीना चाक करना। ये वाकया 4 बार हुआ। ये वाकया 4 बार। ठीक है। ये जवाब जी ठीक। तकरीबन हो गए, 10 हो गए ना। हाँ, आप इसका जवाब आप लोग दें। मिराज का मतलब होता है आसमान पर जाना। और ये वाकया आसमान का सफर जी। ये वाकया कब हुआ? ये वाकया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में जब 40 साल थी तब हुआ उनके साथ।
जी ठीक। 10-10 सवाल आप लोगों के हो गए तकरीबन? 10-10 हो गए? आधे सवाल दो हो गए, 10 हो गए। 10-10 सवाल उन लोगों से पूछ लिए गए। इस तरह से 20 सवाल, यानी पहला राउंड मुकम्मल हुआ। नतीजा इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको सुना दिया जाएगा और प्रोग्राम की आखिरी कड़ी अब पेश की जाती है। नाजिम साहब के हवाले मैच किया जाता है ताकि ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अब अगले राउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा राउंड है। और इसमें जो मुसाबका होगा, मुकाबला होगा, वो बज़्म सिद्दीकी और बज़्म उस्मानी के दरमियान होगा। लिहाजा बज़्म सिद्दीकी में तमाम अफराद यानी मोहम्मद शाबान, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद उसामा स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने अपनी जगह इख्तियार करें। और बज़्म उस्मानी में जो अफराद हैं वो मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सिराज और कासिम रजा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और वैसे ही बैठ जाएं जैसे कि इससे पहले वाले राउंड में लोग बैठे थे। और मैं आपको अब पहले राउंड का रिजल्ट, अगले राउंड में कौन पहुंचा, पहले राउंड में कौन कामयाब हुआ और अगले राउंड यानी फाइनल खेलने के लिए अपनी जगह जो बना चुका है, वो जो ग्रुप है, जो बज़्म है, उस बज़्म का नाम है बज़्म फारूकी। इन्होंने फाइनल में अपने लिए जगह बना ली है। इसमें जो अफराद हैं वो सद्दाम हुसैन, फरमान हुसैन और मोहम्मद साबिर है। इनको जो टोटल नंबर मिले हैं वो 22 नंबर मिले हैं, जो कि बज़्म हैदरी से कहीं ज्यादा फौकियत रखते हैं। यानी एक अच्छा खासा फर्क है दोनों के दरमियान। बज़्म हैदरी का जो नंबर है वो 17 नंबर है। मैं सवाल करता हूं, सबसे पहला सवाल है बज़्म सिद्दीकी से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल बेटियों के नाम बताइए और उनमें सबसे छोटी कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसूम, हज़रत सुकैया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ठीक है। और अब जो दूसरा पहला सवाल जो किया जा रहा है वो उस्मानी ग्रुप से किया जा रहा है। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत कहाँ फरमाई? मस्जिद अक्सा, बैतुल हरम। मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और वो शबे मेराज में, यानी मेराज की रात में। एक एक जवाब दोनों के हो चुके हैं। दूसरा सवाल सिद्दीकी ग्रुप से, बज़्म सिद्दीकी से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताइए। नहीं, कोई भी बता सकता है। इस तरह की पहले कैद नहीं लगाई गई थी, तो अब लगाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। नवासे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताइए। हसन और हुसैन। ठीक है। दूसरा सवाल बज़्म उस्मानी से, मदीना पहुंचने के बाद आप किसके घर पर ठहरे थे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद किसके घर पर ठहरे थे? हजरत अय्यूब अंसारी। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आप ठहरे थे। ठीक है। सिद्दीकी ग्रुप से तीसरा सवाल किया जाता है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह किया था? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 बरस से ज़ायद थी। ठीक है। तीसरा सवाल उस्मानी ग्रुप से किया जाता है, ज़कात और हज कब फर्ज हुआ? ज़कात और हज कब फर्ज हुआ? ज़कात हिजरी के दूसरी हिजरी में था और 9वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ। ठीक है। सिद्दीकी ग्रुप से चौथा सवाल, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। जो लोग उम्रे शरीफ पर या हज पर गए हुए हैं वो इसको बखूबी जानते हैं। चौथा सवाल उस्मानी ग्रुप से, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग कौन सी थी? जंगे उहद। जंगे उहद इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग थी। पांचवा सवाल सिद्दीकी ग्रुप से,
किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जंग उहद में। जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए थे। ठीक है। पांचवा सवाल उस्मानी ग्रुप से, शराब पीना मुकम्मल कब हराम हुआ? 4 हिजरी। 4 हिजरी। 5 सवाल आप लोगों से हो चुके हैं और अब छठवां सवाल सिद्दीकी ग्रुप से, हज्जतुल विदा किसे कहते हैं और ये कब हुआ? हज्जतुल विदा आप रसूल सल्लम ने जो आखिरी हज किया था उसे हज्जतुल विदा कहते हैं और ये वाक़या 10 हिजरी में हुआ। ये वाक़या 10 हिजरी में हुआ। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से छठवां सवाल, मक्का कब फतह हुआ? 8 हिजरी। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस महीने और किस तारीख और दिन में हुआ? उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस महीने में किस तारीख और दिन में हुआ? उस्मानी ग्रुप कौन? उस्मानी ग्रुप नहीं, वो मैंने चेंज कर दी थोड़ा सा ताकि उसके लिए तैयार हो जवाब देने। जी बैक टू बैक इनसे 7वां सवाल किया जा रहा है उस्मानी ग्रुप से। उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस महीने और किस तारीख और दिन में हुआ? सवाल यहाँ लिखे हुए हैं, इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उस्मानी ग्रुप जवाब दे जल्दी। 12 रबी अव्वल 2 शंबा को हुआ 11 हिजरी में। 11 हिजरी। सिद्दीकी ग्रुप से 7वां सवाल, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उन हज़रात को कहते हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और हालत ईमान में आपसे मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए। ऐसे सभी हज़रात को सहाबी। माशाअल्लाह, ये मुकम्मल तारीफ़ इन्होंने सहाबी की है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और ईमान की हालत में आपका दीदार किया और ईमान की ही हालत में दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसे सहाबी कहते हैं। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से 8वां सवाल, रसूल और नबियों के बाद सबसे अफजल कौन? सहाबी इकराम। कौन? सहाबी इकराम। सहाबा इकराम। और सिद्दीकी ग्रुप से 8वां सवाल, आप जी सवालात बांट करके आप लोग जवाब दें, कोशिश करें। ठीक है। सिद्दीकी ग्रुप से 8वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के किस दिन रोज़ा रखा करते थे? किन दिनों को रोज़ा रखा करते थे? बंद है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन दिनों को रोज़ा रखा करते थे? जुमरात और शनीचर। जुमरात और शनीचर को। हो गया जवाब, पहला ही वाला कबूल किया जाएगा, दोबारा करेक्ट करेंगे तो उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से 8वां सवाल हो चुका है आप लोगों से। हाँ। उस्मानी ग्रुप से 9वां सवाल, वही किसे कहते हैं और इसे नबी के पास कौन लेकर आता है? अल्लाह का पैगाम वही कहलाता है और इसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। 9वां सवाल सिद्दीकी ग्रुप से, कौन सा साल गम का साल कहलाता है और ऐसा क्यों? 10 नबी गम का साल कहलाता है क्योंकि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था और आपकी पहली अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था, इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। आखिरी सवाल उस्मानी ग्रुप से, 5 नमाजों के अलावा आप किस नमाज का खास एहतमाम करते थे? उस्मानी ग्रुप। तहज्जुद की नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजों के अलावा तहज्जुद का खास एहतमाम किया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। सिद्दीकी ग्रुप से आखिरी सवाल, मक्का से हिजरत करने वालों को क्या कहा जाता है और मदीना के वो लोग जिन्होंने मक्का के मुसलमानों की मदद की उन्हें क्या कहा जाता है? मक्का से जो लोग हिजरत कर गए उन्हें मुहाजिरीन कहते हैं और मदीना के लोग जिन्होंने मक्का वालों की मदद की उन्हें अंसार कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये राउंड बहुत खूबी मुकम्मल हुआ और पहले राउंड से कहीं बेहतर था। ये आप लोगों की हौसला अफजाई थी। आप लोग तशरीफ़ ले जाएं और नतीजा इंशाअल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो आपके सामने आखिरी राउंड होने जा रहा है, सबसे पहले वो रिज़ल्ट आपके सामने सुना दिया जाए जो फाइनल में जगह बनाया है दूसरा ग्रुप, और वो ग्रुप यानी बज़्म है, बज़्म उस्मानी।
जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई है, जिनका टोटल स्कोर 20 नंबर है और बज़्म सिद्दीकी का टोटल स्कोर 18 नंबर है। तो बज़्म उस्मानी और बज़्म फारूकी के तमाम अफराद से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं ताकि फाइनल राउंड आप लोगों से किया जाए। और आप लोग तशरीफ़ लाएं। बज़्म उस्मानी और बज़्म फारूकी, एक अहम ऐलान वो ये है कि ये जो कंपटीशन सीरत क्विज़ का इनकाद किया गया है, ये तंजीम फलाह इंसानियत ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया जा रहा है। ये बड़सरा पूरे गांव की एक तंजीम है जो गुज़िश्ता 1 साल से समाजी खिदमात अंजाम दे रही है, जिसके चंद मेन अहम काम जो हैं वो तालीमी सरगर्मियों में जो कमज़ोर लोग हैं उन पर तवज्जो देना और उनकी मदद करना, और इलाज व मुआलजा में कमज़ोर फैमिली की मदद करना, शादी वगैरह के मामलात में गरीब फैमिली की मदद करना, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सामाजिक कामों को अंजाम देना गाँव और मोहल्ले की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस मौके से अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, अगर हमारी कुछ एक्टिविटियाँ आपको पसंद आई, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा इस मिशन में साथ दें, हमारे साथ जुड़ें। और जुड़ने के लिए आप तंजीम के मेंबरान से रब्ता कर सकते हैं, आपको तफसील से उसकी डिटेल बता दी जाएगी। उसके बाद फैसला आपके हाथ में होगा कि आपको इससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आखिरी राउंड मुकाबला, और ये आखिरी राउंड है। इसमें एक रूल ये बनाया गया है मुम्तहिनीन की जानिब से, वो ये है कि एक सवाल कम से कम हर फर्द को जरूर देना है। ऐसा ना हो कि कोई एकदम जब कोई सवाल का जवाब ना दे और कोई शख्स पूरा सवाल का जवाब दे। तो कम से कम हाजिरी सबकी दर्ज होनी चाहिए, एक सवाल का जवाब जरूर देना है आपको। आप लोग तैयार हैं? आखिरी राउंड, ये फाइनल मुकाबला है, इसलिए बड़े ही एहतियात के साथ आप लोग जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी में आपके जवाबात गलत ना हो जाए, इसका भरपूर लिहाज रखिएगा, क्योंकि ये और तमाम दूसरे ग्रुप से भी, हम दूसरे बज़्म से जो लोग बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से, उनसे भी गुजारिश है कि दरअसल हमारा मकसद सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखना और सिखाना था और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि हम इस तरह भी सीरत का मुताला कर सकते हैं और लोगों में सीरत के मुतालिक दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। तो इसका अज्र सवाब आपको मिलेगा और इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका फ़ायदा आप महसूस करेंगे और आखिरत में भी महसूस करेंगे। और बहरहाल जो भी फैसला मुम्तहिनीन फरमाएंगे वो हम सबको काबिल कबूल होगा, जिसका पहले ही ऐलान किया जा चुका था। अब हम जो हमारे सामने बज़्म फारूकी और बज़्म उस्मानी आखिरी राउंड मुकाबला के लिए तैयार है, उनसे हम सवालात शुरू करते हैं और एक एक करके जवाबात उनसे लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बज़्म फारूकी से सवाल करते हैं। कौन है? बज़्म फारूकी। बज़्म फारूकी से सवाल, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ये तो सबको मालूम है, इस पर कोई एक आयत करीमा आप पेश करें। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ये सबको मालूम है, इस पर दलील के तौर पर कोई एक आयत एविडेंस के तौर पर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लाहु यदउ ला दारिस्सलाम। फिर से तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लाहु यदउ ला दारिस्सलाम। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से पहला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखों को खाना खिलाने के बारे में क्या कहा? बेहतरीन इस्लाम का है भूखों को खाना खिलाने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन, उनसे पूछा गया बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखों को खाना खिलाना। अब फारूकी ग्रुप से दूसरा सवाल, फतेह मक्का के बाद उन्होंने मक्का के लोगों के साथ क्या किया और उनसे क्या कहा? यानी मुसलमानों ने फतेह मक्का के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद मक्का वालों से क्या कहा और क्या किया उनके साथ? ठीक है, जवाब दें आप। मक्का के लोगों को माफ कर दिया और कहा आज तुम सब पर कोई पकड़ नहीं। हाँ, मक्का के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। आप मक्का के जुल्म सितम को जानते होंगे
किस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर जुल्म और सितम किया गया। अगर कोई हम और आप जैसे लोग होते तो उस दिन तो खून की नदियां बहा दिए होते, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी, उनका अफ़्व दरगुज़र था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया कि आज माफी का दिन है। चंद साहबे कराम के ज़बान से निकल गया था कि आज इंतकाम का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आज तो माफी का दिन है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी। ठीक है, उस्मानी ग्रुप से दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के में। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। ठीक है, फारूकी ग्रुप से तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग ज्यादा पसंद था? कौन सा रंग ज्यादा पसंद था? सफेद। सफेद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफेद रंग बहुत ज्यादा महबूब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इसकी तारीफ भी फरमाई है। उस्मानी ग्रुप, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल और आप लोग भी इसे खास तौर से समाअत कीजिएगा जवाब को। हदीस किसे कहते हैं? हदीस किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी, कौलो फेल और उनकी आदतों को हदीस कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल और उनकी आदतों को, यानी उनकी आदतों के बयान को हदीस कहा जाता है। तो ये हदीस का मफ़हूम है। जैसे नबी पाक किसी हदीस में जिक्र हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक ऐसी थी, तो ये भी हदीस में शुमार की जाती है। ठीक है, फारिकू ग्रुप से चौथा सवाल किया जाता है, मुसलमानों और मक्का वालों के बीच हिजरत के 6ठे साल में क्या वाकया पेश आया था? क्या हुआ था? मुसलमानों और मक्का वालों के बीच में हिजरत के 6वें साल कौन सी संधि हुई थी? क्या हुआ था? सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया हुई थी, यानी मक्का वालों और मुसलमानों के दरमियान सुलह हुई थी कि एक दूसरे पर अब तलवार नहीं उठाएंगे, अब जंग नहीं करेंगे और अमन सलामती के साथ रहेंगे, और ये फतह का सबब बनी। ठीक है, उस्मानी ग्रुप से चौथा सवाल, वो सहाबी कौन थे जो अपनी सखावत के लिए मशहूर थे? उस्मानी ग्रुप से चौथा सवाल, वो सहाबी कौन थे जो अपनी सखावत के लिए मशहूर थे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जो अपनी सखावत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। फारूकी ग्रुप से पांचवा सवाल, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फारूकी ग्रुप, पांचवा सवाल आपसे किया जाता है, वो सहाबी कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की? अहम सवाल, वो सहाबी कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की? फारूकी ग्रुप, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की। 5300 से ज्यादा आपने हदीसें बयान की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा। ठीक है, उस्मानी ग्रुप से पांचवा सवाल, ज़ुन्नूरैन का क्या मतलब है और ये किसका लक़ब था? ज़ुन्नूरैन का क्या मतलब है और ये किसका लक़ब था? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के साथ निकाह किया था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता था क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह फरमाया था, इसलिए 2 नूर वाले ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। फारूकी ग्रुप से छठवां सवाल, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं और ये किन किन पर नाजिल हुई? मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं और ये किन किन पर नाजिल हुई? पहली किताब हजरत मूसा पर तौरात, दूसरी किताब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर, हजरत ईसा पे इंजील, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान। टोटल कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। उस्मानी ग्रुप से छठवां सवाल, गज़वा किसे कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वे किए? एक लफ्ज़ है गज़वा, कितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे किए और इसका क्या मतलब है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग में शामिल हुए उसे गज़वा कहते हैं, ये 29 बार हुआ। 29 बार हुआ। जवाब ये है कि जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस शरीक हुए उसे सिर्फ गज़वा कहा जाता है, और ये इनके जवाब के मुताबिक 29 बार हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फारूकी ग्रुप से सातवां सवाल, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया तब आप कहां पर थे?
बैतुल मुकद्दस। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, मानव इतिहास का यानी इंसानी मेराज, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया तो आप कहाँ पर थे? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर थे। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर थे। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, तारीख इंसानी यानी मानव इतिहास का सबसे लंबा सफर कौन सा था? उस्मानी ग्रुप से 7वां सवाल, मानव इतिहास यानी तारीख इंसानी का सबसे लंबा सफर कौन सा था? मेराज का सफर। मेराज का सफर। ठीक है। फारूकी ग्रुप से 8वां सवाल, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर किसे सुलाया था? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। उस्मानी ग्रुप से 8वां सवाल, उस्मानी बज़्म से 8वां सवाल, वह घाटी कौन सी थी जिसमें मक्का वालों ने मुसलमानों का बहिष्कार किया था, बाइकॉट? वो कौन सी घाटी थी जिसमें मक्का वालों ने मुसलमानों का बहिष्कार यानी बाइकॉट किया था? शिबे अबी तालिब। शिबे अबी तालिब। ठीक है। उस्मानी ग्रुप। फारूकी ग्रुप से 9वां सवाल, ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? फारूकी ग्रुप 313 मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा बद्र में थी। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से 9वां सवाल, औरतों को पर्दा करने का हुक्म कब नाजिल हुआ? 5वीं हिजरी। 8वीं हिजरी में औरतों को 5वीं हिजरी में औरतों को पर्दा करने का हुक्म नाजिल हुआ। ठीक है। आखिरी सवाल दोनों ग्रुप से, दोनों बज़्म से बचा हुआ है और इस तरह ये मुकाबला कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। फारूकी ग्रुप से आखिरी सवाल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दूसरी औरत का क्या नाम था? हजरत सौदा। हजरत सौदा। उस्मानी ग्रुप से 10वां सवाल, हाँ इसका जवाब उस्मानी ग्रुप वाले देंगे। हजरत सौदा बिन जमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दूसरी औरत का क्या नाम? ये सवाल। हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये 10वां को कैंसिल कर दिया था। 10वां सवाल फिर से किया जाता है। इस 10वें सवाल को रद्द किया जाता है और फिर से 10वां सवाल किया जाता है। हाँ, आप कौन हैं? फारूकी ग्रुप से 10वां सवाल किया जाता है, मोहरे नबूवत किसे कहते हैं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्से में थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ के बीचों बीच कंधों के बीच एक मोहरे जैसा निशान था जिसे महरे नबूवत कहते हैं। जिसे महरे नबूवत कहते थे। ठीक है। उस्मानी ग्रुप से आखिरी सवाल, पहली वही में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया था? पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिका। पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिका। ठीक है। इस तरह ये राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा बहस्न खूबी और अब मुम्तहनीन नतीजा आपको सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सीरत क्विज का रिजल्ट आपके सामने फाइनल पेश किया जाएगा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अव्वलन तो मैं ये बता दूं कि तमाम टीम ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और चूँकि ये पहली मरतबा ऐसा इनामी मुकाबला हमारे दयार में, हमारे गाँव में रखा गया, इसलिए नक्स का, कमी का बिल्कुल शुबा है, अंदेशा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मौके से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो हम तंजीम फलाह इंसानियत की जानिब से उनसे माफ़ी के तलबगार हैं कि आप दरगुजर फरमाएं और अपने इस नतीजे को कुशादा दिल से सब्र के साथ कबूल फरमाएं। अब हज़रत के हाथों और उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना नवाज़ अहमद सईदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के हाथों इनाम कराम से नवाजा जाएगा आपको। इसलिए आप तमामी हज़रात जैसे जैसे नाम बुलाया जाएगा आप तमामी हज़रात आएँ और अपने अपने इनाम ले जाएँ। सबसे पहले फर्स्ट आने वाली टीम के मेंबरान यहाँ पर आएंगे और
सर्टिफिकेट एक उन्हें दी जाएगी जिसमें उनके फर्स्ट आने का सबूत होगा, और साथ ही साथ उन्हें मुतरजम कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किताब और फिक़्ह की मसले मसाइल की एक किताब कानून शरीयत उनकी बारगाह में पेश की जाएगी, उन्हें वो कबूल फरमाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टीम आई है बज़्म उस्मानी ने पहला मकाम हासिल किया है, लिहाजा बज़्म उस्मानी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो आएं और अपना इनाम हासिल करें। जनाब कैफ अहमद साहब आएं और उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुहद्दिस जलील मुफ्ती सदरुल वरा मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के हाथों सर्टिफिकेट और इनाम कराम कबूल फरमाएं। फाइनल में आखिरी में जो दोनों टीमें हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 नंबर का फर्क है, और एक को नंबर जो मिला है वो 21 मिला है और दूसरे को और दूसरे को नहीं ये नहीं। बहरहाल फर्क बहुत कम है और नतीजा आपके सामने है। उस्मानी बज़्म के तमाम मेंबरान आए और अपना इनाम हासिल करें। कैफ है कासिम रजा, और सिराज अहमद। दूसरी नंबर पर आने वाली जो बज़्म है वो बज़्म फारूकी है, तो वो आए मेंबरान और अपना अपना इनाम हासिल करें। बज़्म फारूकी में सद्दाम हुसैन तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम उस्ताद मोहतरम के हाथों हासिल करें। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि एक मुहद्दिस जलील के हाथों हम इनाम ले रहे हैं। इसे हमारे लिए ज़िंदगी में यादगार लम्हा होना चाहिए। बज़्म फारूकी सद्दाम हुसैन, फरमान हुसैन और मोहम्मद साबिर। इसके अलावा एक इनाम और ऐड किया गया है। बाकी 3 टीमों में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले को भी तंजीम की जानिब से इनाम से नवाजा जाएगा। मैं आवाज देता हूं शाबान अहमद को, जिन्होंने अगर देखा जाए तो तमाम लोगों में सबसे उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एक ही राउंड में इन्होंने 14 नंबर हासिल किए हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। शाबान अहमद। दूसरे नंबर पर जो हैं वो सद्दाम हुसैन हैं, जिन्होंने 2 राउंड में 18 नंबर हासिल किए हैं। वो आए और तंजीम की जानिब से इन सबको 500 रुपए तोहफतन हदियतन पेश किया जा रहा है, उसे कबूल फरमाएं। ये दूसरी टीम थी, तीसरी नहीं, बस शाबान अहमद, सद्दाम हुसैन, ताहिर हुसैन आए और अपना इनाम हासिल करें। तंजीम फलाह इंसानियत की जानिब से इन्हें आला कारकर्दगी पर अपने टीम में इनाम दिया जा रहा है। एक राउंड में इन्होंने 9 नंबर हासिल किए, जो वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा एक खैरख्वाह की जानिब से तमाम हिस्सा लेने वाली टीमों को एक खैरख्वाह की जानिब से हर टीम को 500 रुपए इनाम हौसला अफजाई के तौर पर दिया गया है, उसे वो आपस में तकसीम फरमा लेंगे। हर टीम को बज़्म फारूकी, बज़्म उस्मानी, बज़्म हैदरी और बज़्म सिद्दीकी तमाम अफराद। बज़्म सिद्दीकी के कैप्टन साहब आए और अपना इनाम हासिल करें और इसे अपने आपस में तकसीम फरमा लेंगे। बज़्म सिद्दीकी। बज़्म फारूकी के जो कप्तान हैं, कैप्टन हैं, वो आए और अपना इनाम हासिल करें, इसे आपस में तकसीम फरमा लेंगे। बज़्म उस्मानी के कप्तान आए और अपना इनाम हासिल करें। बज़्म हैदरी के कप्तान आए और अपना इनाम हासिल करें और इसे आपस में तकसीम फरमा लेंगे।
चौथा इनाम जो है, तमाम हिस्सा लेने वाले को तरगीबी इनामात से नवाजा जाएगा, जो कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किताब है। लिहाजा तमाम अफराद जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और अब तक उनको यहाँ पर आने की दावत नहीं दी गई है, वो तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। जीलान और यासीन अहमद साहब, यासीन अहमद, ओसामा, मोहम्मद ओसामा तशरीफ लाएं और अपना तरगीबी इनाम, चूंकि सबने हिस्सा लिया इसलिए सबको इनाम से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद साबिर, ऐनुल आबिदीन तशरीफ लाएं और अपना तरगीबी इनाम हासिल करें। सभी लोग आ गए या कोई बचा भी है? शीलू उर्फ यासीन उर्फ शीलू, जहां कहीं भी वो स्टेज पर आए और अपना तरगीबी इनाम हौसला अफजाई के तौर पर हासिल करें। वो जा चुके हैं, उनका इनाम रख दिया जाए। उनका इनाम साबिर को दे दिया जाता है, वो उन तक पहुंचा देंगे। इस तरह इनाम का सिलसिला खत्म हुआ।